गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। इसराइल मुज़ाकरात से निकल गया, नहीं जानता गजा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। अमेरिका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। अमेरिका गजा में मज़ीद इमदाद भिजवाएगा। गजा में इमदाद की फरहमी के लिए नेतन्याहू से बात करना चाहता हूँ। ईरान अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटम बम हो। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा, कहा कि पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे, मैंने रुकवाई। हमास हथियार डाल दे, यरगमालियों को रिहा कर दे, इसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान, मुहासरे और इमदाद बंदिश के साथ मुज़ाकरात बेमायनी है। इमदाद फराहमी से ही बातचीत की तवक्को मुमकिन है। गजा का मुहासरा करके कानून में बदल दिया गया। गजा में फ़लस्तीनी शहरियों को फौरी इमदाद की फराहमी बुनियादी हक़ है। हमास सरबराह खलील अल हय्या का वीडियो पैगाम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने जंगबंदी न होने को आलमी नाकामी करार दे दिया। कहा कि गजा में आर्जी वक्फे नाकाफ़ी हैं, फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। गजा में इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। इसराइली फ़ौज की हटदर्मी, गजा में कहत के डेरे। काबिज़ फ़ौज ने समुद्र में नाके लगा दिए, इंसानी इमदाद बंद कर दी। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज़ हंजला पर कब्जा कर लिया। इसराइली फ़ौज ने इमदादी सामान पर कब्जा किया। कारकुनों को गिरफ्तार करके कश्ती इसराइली बंदरगाह पहुंचा दी। ज़मीनी रास्तों पर भी इसराइली फ़ौज के कड़े पहरे। भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बाद गजा में इमदादी ट्रक दाखिल। रफा क्रॉसिंग से मुतअद्दिद ट्रक गजा में दाखिल हो गए। मिस्र के रास्ते भी 100 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। गजा में फ़िज़ा से भी इमदाद पहुँचानी शुरू कर दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने पहले मरहले में 25 टन फ़िज़ा से इमदाद पहुँचाई। इंसानी बुनियादों पर फराहम की गई इमदाद पर गजा, अद्वियात और पानी शामिल। गजा में भूख और अफलास से मज़ीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली नाकाबंदी के दौरान गज़ाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। 87 बच्चे भी शामिल। साहूनी फोर्सेस की वहशाना कार्रवाइयाँ न थम सकी। एक रोज़ में मज़ीद 88 फ़लस्तीनी शहीद, 374 ज़ख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 59,821 तक पहुँच गई। 1,44,851 अफराद ज़ख्मी हो चुके। गजा में भूख और जंगी हथियार बनाने पर इसराइल को दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना। तल अवीव में सैकड़ों अफराद का अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च। हुकूमत से जंगबंदी और गजा में इमदाद बहाली का मुतालबा। न्यूयॉर्क, लंदन, नीदरलैंड, डेनमार्क, लेबनान, जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में गजा के हक़ में मुजाहरे। इसराइल का गजा में रोज़ाना 10 घंटे के लिए फ़ौजी हमले रोकने का ऐलान। अलमवासी, देर अल बला और गजा में रोज़ाना सुबह 10 से शाम 8 बजे तक फ़ौजी कार्रवाइयों में वक्फा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी कॉन्फ्रेंस, सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस का ऐलान। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 28 और 29 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगी। कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन पर हमारे दरीना मौक़िफ़ के मुताबिक होगी। सऊदी क़यादत मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए कोशिशें कर रही है। कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर आक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। गजा बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ईरान आला सतह के दौरे के तबादले पर भी बातचीत। इसहाक़ डार का गजा के लिए फ़ौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर ज़ोर। कहा, उम्मीद है फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज की हामिल होगी। गजा में संगीन इंसानी बहरान से लाखों फ़लस्तीनी मुतासिर हुए। इसहाक़ डार ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। दहशत गर्दों और दहशत गर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। दहशत गर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे असम को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का बादिया तीरा में ख़वारिज की फायरिंग से बेगुनाह शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। ज़ख्मियों को फौरी तबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की पुरअमन शहरियों पर खिराज की फायरिंग की शदीद मज़म्मत।
दहशत गर्दों को पूरी कुव्वत से कुचला जाए। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकामी कबाइल से मुआवनत ली जाए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म की शांगला गली में मुलाकात। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के मुहर्रकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामजन है। तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले दहशत गर्दों और उनके बैरूनी आकाओं को शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म का आज़म का इजहार। लीगी क़यादत की दहशत गर्दी की जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों की तारीफ। शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म ने अमेरिका और चीन के साथ नए स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बारे आगाह किया। इंतज़ामी मामलात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब भी मुलाकात में शरीक थीं। मरियम नवाज़ की सलाह मुतासरीन की बहाली, इमदाद समेत जारी इमदादी कामों पर पार्टी कायद को ब्रीफिंग। ज़ायरीन के इराक और ईरान के ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की गवादर सेफ सिटी मनसूबे पर भी काम शुरू करने की हिदायत। ज़ायरीन को रमा साल ज़मीनी रास्ते से इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन फ़ज़ाई रास्ते से इराक और ईरान का सफ़र कर सकेंगे। फैसला वज़ारत ख़ारजा, हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा कि यह मुश्किल फ़ैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ें दस्तियाब होंगी। हुकूमत ज़ायरीन के सफ़र को महफूज और आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। PIA का 8 अगस्त से अरबाइन के लिए खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन चलाने का ऐलान। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून का मुबैना कत्ल। केस की तहकीकात में नया मोड़। मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया। मकतूला और उस्मान के निकाह की दस्तावेज भी सामने आ गई। मकतूला सिद्रा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू बयान जमा कराया। मकतूला सिद्रा ने अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। सिद्रा ने अदालत में मेरे बेटे से मर्जी से निकाह करने का बयान जमा कराया। मकतूला के घर वालों ने कहा कि अब निकाह हो गया है, हम बेटी को इज्जत से रुखसत करेंगे। हमने लड़की को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। 2 रोज़ बाद मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ लड़की का कत्ल हो गया। मकतूला के ससुर की गुफ्तगू। लड़की को 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। लड़की की कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फ़ोन पर हिदायत की। गुल बादशाह ने 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा। कब्र तैयार होने पर लड़की की तदफीन की गई। तदफीन के लिए आए अफराद ने मिट्टी को ज़मीन से हमवार करके कब्र का निशान मिटा दिया। कब्रिस्तान के गिरफ्तार गोरकन का पुलिस को बयान। मानसून बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद। लिया के मुकाम पर दरिया सिंध का पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। तोनसा शरीफ के मुकाम पर भी दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। फसलें और देहात पानी में डूब गए। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी। कश्मीर में गुड्डू बराज के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। हाफिजाबाद सूखेकी में 10 रोज़ बाद भी मुतअद्दिद देहात से बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। ज़मीनी राब्ता बहाल न होने से मकीनों को मुश्किलात। पंजाब में आज से 31 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PTM का अलर्ट जारी। मानसून के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 272 हो गई। NDM में